दोस्तों पिछले क्लास में हमने वाउचर एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझा था। हम टैली के इस ऑनलाइन क्लास में श्रृंखला वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब तक हमने कंपनी क्रिएट करना, बैकअप और रिस्टोर, लेजर किस तरह बनाना है, ग्रुप्स क्या होते हैं, स्टॉक कैसे क्रिएट करेंगे, बेसिक जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट को समझा था। साथ ही वाउचर में पोस्टिंग करना बताया था। साथ ही वाउचर में कैसे एंट्री करनी होती है, उनके क्या रूल हैं, इन सब चीज़ों को हमने अब तक पिछले वीडियो में समझा था। और लास्ट क्लास में हमने वाउचर को डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। बैंक से संबंधित कई प्रकार के एंट्री हमें अपने बुक्स में पास करनी होती है। जैसे बैंक में रुपया जमा किया, कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक से रुपया निकाला, बैंक चार्जेज, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, चेक डिसऑनर, ऐसे कई तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पास करनी होती हैं। तो आज के इस क्लास में हम इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बैंक से जुड़ी हुई एंट्री तथा उन्हें किस वाउचर में पास करेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहली एंट्री है, तो दोस्तों बैंक से जुड़ी हुई जो हमारी पहली बेसिक एंट्री होती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया, तो इसकी एंट्री के लिए हम यूज करेंगे कंट्रा वाउचर। तो कंट्रा वाउचर आप F4 की दबा करके, यहाँ पर F4 की दबा करके या कंट्रा वाउचर पे क्लिक करके आप कंट्रा वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पहले आया है और हमें एंट्री करना है बैंक में रुपया जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट यहाँ पहले नहीं है, 2 पहले है, तो हमें क्रेडिट वर्ड को यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने जिस बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैश देना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश कर दिया। अगर आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको न दिखाई दे तो यहाँ राइट साइड में आपको चेंज मोड दिखाई दे रहा है। तो चेंज मोड में आप डबल और सिंगल, तो शुरू में आप तो डबल एंट्री का ही प्रैक्टिस करें। सिंगल एंट्री जब आप एंट्री को अच्छी तरह समझने लगे तो आप सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे शुरू में आप एंट्री सीखने के लिए आप डबल एंट्री मोड का यूज करें। तो यहाँ पर बेसिकली हम कंट्रा वाउचर यूज करेंगे और बैंक में रुपया जमा किया, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने 2 कैश दे चुका है और यहाँ पर अमाउंट हो गया 10,000, 10,000 रुपये। अब जिस बैंक में मैंने रुपया जमा किया है तो बैंक का जो लेजर होता है वो हम बैंक अकाउंट में खोलते हैं। तो हाँ, तो जब आप बैंक का लेजर खोलें तो उसको बैंक अकाउंट में डालें। तो बैंक, चलिए हम आपको बैंक का लेजर का अल्टरनेशन दिखा देते हैं कि मैंने बैंक अकाउंट को किस ग्रुप में डाला है। तो लेजर को किसी भी लेजर के अल्टरनेट या एडिट करने के लिए हम अल्टर विकल्प का यूज करते हैं। तो अल्टर विकल्प के आकर के आप यहाँ पर लेजर में हम बैंक अकाउंट, यूनियन बैंक या यूबीआई बैंक, जिस बैंक का हमने ओपन करा है, तो यहाँ पे हमने यूनियन बैंक में अपना खाता खोला है और बैंक अकाउंट में डाला है। तो यूनियन बैंक अकाउंट अंदर बैंक, और यहाँ पर पूरे अकाउंट का डिटेल, IFSC कोड और पूरा एड्रेस आप उसी ढंग से फिल कर लें। और इसके बाद चलिए हम चलते हैं अब वाउचर एंट्री की तरफ। तो वाउचर एंट्री के लिए हम फिर से वाउचर में आएंगे और यहाँ पर कंट्रा वाउचर पहले से खुला है। जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है उसको बेसिकली हम 3 वाउचर का यूज करके पास करते हैं, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर। तो यहाँ पर हमने बैंक में जमा किया है और एक तरह से कंट्रा एंट्री है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए हम कंट्रा वाउचर यूज करेंगे। जब भी हमारा एक बैलेंस कम हो और दूसरा बैलेंस हमारा बढ़े तो उसके कंडीशन में हम कंट्रा वाउचर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कैश लेना है, कैश मैंने 10,000 रख लिया और इसके बाद यहाँ पर हम अपना यूनियन बैंक, और एंट्री हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक में रुपया जमा किया। इसके बाद हम अपना एक पॉपअप विंडो और आ गया जिनमें हमने कैश को किस तरह जमा किया है। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि हमने कैश किस नोटों में जमा किया है। न एंटर प्रेस करते हुए, स्किप करते हुए आप इसे बाहर आ जाए। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप नरेशन टाइप करना है तो नरेशन टाइप कर दें, बिंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, इसके बाद इस एंट्री को पास कर लें।
तो ये एंट्री हो गई हमारी बैंक में रुपया जमा करने की। और इसी का जस्ट उल्टा होता है बैंक से रुपया निकाला। यानी जब आप बैंक से रुपये निकालेंगे तो आपके पास कैश आएगा, और रूल है बैंक यहाँ पे देने वाला है कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कैश आ रहा है और बैंक आपका संस्था वो दे रहा है। जो रूल हमने लगाया है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए टू पहले है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है तो पहले हम बैंक ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूनियन बैंक, और मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज़ इन 2000 रुपये। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो मैंने कैश निकाल रहे हैं वो किन माध्यम से हमने निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चेक लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप स्पेस का यूज करें तो यहाँ पर चेक, इन फंड ट्रांसफ़र या अदर्स। और अगर आपको और भी ट्रांजैक्शन के मोड देखने हैं तो यहाँ पर आपको शो मोर दिखाई दे रहा है। शो मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे एटीएम, कैश, चेक, ईसीएस, ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक डीडी या पीओ, अदर्स। तो आपने जो कैश निकाला है बैंक के किस फैसिलिटी के माध्यम से निकाला है तो यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एटीएम के माध्यम से कैश को निकाला है तो हम यहाँ पे एटीएम देंगे, और उसके बाद यहाँ पर एंटर करते हुए अब यहाँ पे हमें देना है कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से कैश निकाला, और इस तरह यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए को ट्रांसफ़र करना। एक बैंक से रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो बैंक से रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है अमाउंट ट्रांसफ़र वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। यानी जब आप एक बैंक से रुपया दूसरे बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम कैसे एंट्री करेंगे, तो वह भी हमारी कंट्रा एंट्री होगी, क्योंकि हमारा एक बैलेंस कम हो रहा है और दूसरे अकाउंट का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब हमारे एक कैश या बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो और दूसरे बैंक के अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो, बढ़े, तो उसके लिए हम कंट्रा एंट्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रा एंट्री यूज करेंगे। मान लीजिए हम ये यूनियन बैंक से एसबीआई बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो यानी जिस बैंक में हम ट्रांसफ़र करेंगे एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक। तो सबसे पहले हम आपको बैंक से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आपको दिखा दें कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहे हैं और हमारे पास कितना बैलेंस है। तो अभी हमने यूनियन बैंक में जो एंट्री किया है उससे देखें, तो जो सारी हमारी एंट्रियाँ होती वो हमारी डिस्प्ले और डे बुक में दिखाती हैं। तो यहाँ पे आइए डिस्प्ले और डे बुक, तो यहाँ डिस्प्ले में आइए। इसका शॉर्टकट होता है डी। अगर आप 2 बार डी को प्रेस करेंगे तो भी डिस्प्ले डे बुक खुल जाएगा। तो यहाँ पर डे बुक आ गया, और यहाँ पर हमारी जो एंट्री हुई है कंट्रा एंट्री, यहाँ पर दिखा रहा है कि 10,000 रुपया हमने कैश जमा किया है, फिर 2,000 रुपया हमने यहाँ पे विड्रॉ किया है। इसके बाद हमारे कैपिटल दिखा रहा है। तो सारी एंट्री यहाँ पर दिखा रही है, और ये एंट्री डेट वाइज शो करती है। तो यहाँ पे हमारा 14 सितंबर शो कर रहा है। तो एंट्री हमारी जो डेट वाइज शो करती है। तो अब एंट्री यहाँ पे बाउचर टाइप दिखा रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पर वापस आएंगे और बैंकिंग फीचर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन, अब देखिए जो हमारा बैंक है यहाँ पे सारे बैंक हमारे शो कर रहे हैं। तो यूनियन बैंक मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए यूनियन बैंक में एक बार मैंने कैश और डिपॉजिट किया है, ट्रांजैक्शन टाइप कैश है, और जो मैंने 2,000 रुपया विड्रॉ किया है वो एटीएम से किया था। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप भी शो कर रहा है। तो इस तरह हम अपने बैंकिंग लेन देन को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा 8,000 बैलेंस हमारा यूनियन बैंक में दिखा रहा है। और बैंक का बैलेंस आप अगर आपको चेक करना है तो बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए आप डिस्प्ले और अकाउंट बुक और लेजर में हम जिस बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक करना है उस पर आएंगे, और यूनियन बैंक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो 8,000 रुपये दिखाई दे रहा है। यानी 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है और 2,000 रुपये मैंने विड्रॉ किया है, इसलिए मेरे यूनियन बैंक में जो बैलेंस है वो 8,000 रुपये है। अब हम इस 8,000 रुपये में मान लीजिए 5,000 यानी 5,000 रुपये हम एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो चलिए इस 8,000 रुपये में से 5,000 रुपये हम एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो
और वाउचर यूज करते हुए हम यहाँ पर एसबीआई बैंक में हमें रुपये ट्रांसफ़र करना है यूनियन बैंक से, तो यूनियन बैंक देंगे और यहाँ से 500 रुपीज़। अब यहाँ पे हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पेस का यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफ़र है वो ई फंड होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको और भी माध्यम देखने हैं तो यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। तो जिन माध्यम से आप ऐसा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन्हें चुनें। तो हम तो करने वाले हैं यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र, और यहाँ पर हम अकाउंट नंबर, एफसी कोड ये डाल देंगे और इस तरह हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बाई एसबीआई बैंक, तो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से यूनियन बैंक से 5,000 रुपये जो है आपका एसबीआई बैंक में ट्रांसफ़र हुआ। एंट्री हमारा हुआ एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक। तो आप यहाँ पे ज़्यादातर शुरू में आप ये गलती कर देते हैं, टू ऊपर होता है, बाई नीचे होता है, और यहाँ पे एंट्री आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं एंट्री उलट के कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारा बाई नीचे है और टू ऊपर है, और हमें जो एंट्री पास करनी थी वो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक करना था। तो अब इस एंट्री को हम इस तरह पास करेंगे और यहाँ पर नरेशन अपना टाइप कर दें और इसके बाद एक्सेप्ट कर लें। तो अब जो हमारा होगा यूनियन में बचेगा हमारा बैलेंस 3,000 रुपये और एसबीआई में बैलेंस हो जाएगा 5,000 रुपये। तो चलिए हम अपने बैलेंस को चेक करते हैं। बैलेंस को चेक करने के लिए हम आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, इसके बाद हम आएंगे अकाउंट बुक में, इसके बाद हम आएंगे लेजर में और अपने बैंक अकाउंट एसबीआई, और मेरा यहाँ बैलेंस होगा 5,000 रुपये, और यूनियन में जो मेरा बैलेंस होगा वो होगा यूबीआई अकाउंट में हमारा जो बैलेंस अब है वो है 3,000 रुपये। और जो हमारा ट्रांजैक्शन टाइप है तो यहाँ पर और ट्रांजैक्शन टाइप देखने के लिए हम रिकॉन्सिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बाहर आते हैं और बैंकिंग में आते हैं और यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलेशन, तो यहाँ पे हम यूनियन बैंक से देख लीजिए, यहाँ पर जो मैंने ट्रांसफ़र किया था वो ट्रांसफ़र हुआ है, यानी ई फंड ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये एंट्री है हमारी एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपया ट्रांसफ़र करने की। तो अगली एंट्री हमारी है खर्चों से रिलेटेड। तो व्यापार में हमेशा हर मंथ कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, जैसे लाइट बिल, टेलीफोन बिल या सैलरी का पेमेंट हर मंथ करना होता है। अगर उसको हम बैंक के माध्यम से करते हैं तो क्या एंट्री होगी, तो मान लीजिए हमने लाइट बिल पेमेंट किया, तो लाइट बिल पेमेंट किया तो अब यहाँ पर हमारा वाउचर कट रहा है और पेमेंट बैंक के माध्यम से हुआ है, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे सस्पेंस में हो गए होंगे, लाइट बिल पेमेंट किया तो इस एंट्री को हम पास करेंगे पेमेंट वाउचर में, न कि कंट्रा वाउचर में। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों हम इस बैंक से ही पेमेंट हुआ है लेकिन इसकी हम पेमेंट वाउचर में क्यों करेंगे, कंट्रा वाउचर में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पेमेंट है वो एक बैलेंस को ही कम कर रहा है और दूसरे बैलेंस को ये इंक्रीज नहीं कर रहा है। हमें उन एंट्रियों को कंट्रा में करना होता है जो एक बैलेंस को डिक्रीज करे यानी कम करे और दूसरे बैलेंस को इंक्रीज करे। जैसे अगर आप बैंक में जब आप कैश को जमा करते हैं उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो कैश होता है वो आपका कैश का बैलेंस आपका कम होता है और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप हैं और जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो भी हम कंट्रा वाउचर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा एक बैलेंस का अमाउंट कम हुआ है और दूसरे बैलेंस का अमाउंट बढ़ा है। लेकिन जब पेमेंट वाउचर होगा तो जब हम किसी लाइट बिल का पेमेंट या सैलरी का पेमेंट, वेजेज का पेमेंट या टेलीफोन बिल का पेमेंट करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा सिर्फ एक ही बैलेंस कम होगा और वो होगा बैंक, और हमारा कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। तो जब भी हम किसी सर्विस का पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। तो हमें मान लीजिए तो हम लाइट बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लाइट बिल यूज करेंगे और 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये हमने लाइट बिल का पेमेंट किया। तो यहाँ पे डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा एक्सपेंसेज है और रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो समस्त आप व्यय और हानियों को आपको डेबिट करना है। और यहाँ पर 2 है
और इसमें बाई पहले है, टू बाद में है, तो एंट्री सेम वैसे ही है जैसे आप सीखते हैं। और यहाँ पर आपने पेमेंट किस बैंक से किया है, तो आपने पेमेंट हमने यूनियन बैंक से किया है, तो यहाँ पे मैंने यूनियन बैंक दिया। तो लाइट बिल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक, और जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डिटेल है बैंक का वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिटेल देखिए हमारा पहले से ही खुल के आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने लेजर बनाया है तो हम वहाँ पर इन सारे डिटेल को वहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इस एंट्री को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं, और चलते हैं आपको बैंक का लाइट एक्सपेंसेस का लेजर को हम अल्टर करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अल्टर किया और लेजर में आया और यहाँ पे लाइट बिल एक्सपेंसेज, तो यहाँ पे मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो जितने भी एक्सपेंसेज व्यापार में होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट में डालते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल, इस ऑप्शन को जैसे ही आप यस करेंगे तो इस लेजर के लिए, लाइट बिल के लिए आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पे आप पहले से फिल कर लें, तो वहाँ पे डिटेल वो ऑलरेडी मेंशन कर देगा। तो यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट का डिटेल फिल कर दिया है और यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये डिटेल हमारा इसी तरह हम यहाँ पर देखें टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल भी मैंने बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ भी मैंने बैंक डिटेल फिल कर दिया है। तो अब जब टेलीफोन बिल का हम पेमेंट करेंगे तो ऑलरेडी जो हमने बैंक का डिटेल दिया है वहाँ पे वो मेंशन होगा। तो यहाँ पर हमने वाउचर में आना है और टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, तो यहाँ पे टेलीफोन बिल टू, यहाँ पर मैंने जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक का नाम देंगे, और यहाँ पे टेलीफोन बिल 500 डेबिट और टेलीफोन टू यूनियन बैंक का अकाउंट 500 क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट यानी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे सारे खर्चों का पेमेंट हो रहा है, और यहाँ पर हमने सारा हमारा जो ई फंड ट्रांसफ़र है नेफ्ट के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो NEFT के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये अकाउंट से माध्यम से ये डेबिट होगा। तो ये सारा डिटेल हमारा जब हमने टेलीफोन बिल का जो लेयर बनाया था वहाँ मेंशन किया था वो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह हम अपने बैंक के डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और एंट्री हमने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे नरेशन पास करना है, नरेशन पास करें और इसके बाद एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह हम जितने भी खर्चे होंगे वो उसको मेंशन करेंगे। अगर हम सैलरी देते हैं हर मंथ तो सैलरी का अकाउंट पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो मैंने यहाँ पे सैलरी का अकाउंट खोल दिया, मान ली हमने सैलरी का 2000 पेमेंट कर दिया, और यहाँ पर टू कैश, तो हमें पेमेंट बैंक के माध्यम से अगर करना हो तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने वही यूनियन बैंक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो बैंक का अब बैलेंस है वो है 500। तो इस तरह हम सैलरी का पेमेंट कर दें। अब हम अपने बैंक को अगर बैलेंस को चेक करेंगे तो हम देखेंगे, तो बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले में आए और अकाउंट बुक में आइए और लेजर में आए। यहाँ पे आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस है वो 500 रुपया शो कर रहा है। यहाँ पे सारे जो हमारे ट्रांजैक्शन है वो दिखाई दे रहे हैं कि मैंने कौन कौन से ट्रांसफ़र किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन हमारे कंट्रा माध्यम से है और 3 ट्रांजैक्शन मैंने पेमेंट के माध्यम से किया है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कब कंट्रा करना होता है, कब पेमेंट का वाउचर यूज़ करना होता है। तो कंट्रा वाउचर तब यूज करें जब एक बैलेंस आपका कम हो और दूसरे बैलेंस को वो इंक्रीज करे, तो कंट्रा यूज़ करें। और उसके बाद अगर आप किसी भी सर्विस का पेमेंट करते हैं या किसी माध्यम से आपको पेमेंट अगर रिसीव होता है तो वो रिसीव वाउचर में करें। तो जनरली हम बैंक से जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे 3 वाउचर यूज करके पास करते हैं, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर। तो इस तरह आप सारे खर्चों का पेमेंट जो भी हो, लाइट बिल हो, सैलरी हो, वेजेज हो या कोई भी एक्सपेंसेज हो, उसे आप पेमेंट वाउचर में यूज करें अगर आप बैंक के माध्यम से करते हैं। तो अगर कैश भी देते हैं तो भी आपको पेमेंट ही वाउचर यूज करना। तो इसी तरह अगर आपका कोई आरडी अकाउंट है और उसमें आप कोई फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। तो चलिए हम एक अपने आरडी अकाउंट में 1000 रुपये और यूनियन बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम आरडी
यहाँ पे हमने आरडी अकाउंट लिया और यहाँ पे 1000 रुपये हम हर महीने इसमें फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम शो मोर करेंगे और उसे ईसीएस मोड से हम ट्रांसफ़र करेंगे। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। तो जितने भी फंड होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो या एलआईसी हो या जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनका जो पेमेंट है ईसीएस मोड से करते हैं। तो हर मंथ ऑटोमेटिक जो हमारे अकाउंट से है वो बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ईसीएस मोड ले लिए और यहाँ पर हमारा 1000 रुपये हो गया और यहाँ पर हम टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेंगे ईसीएस मोड से। तो इस तरह हम अपने आरडी अकाउंट में हमने हर मंथ जो पेमेंट कटवा रहे हैं उसकी एंट्री हम इस तरह करेंगे, आरडी अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हम जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो या तो नेफ्ट के माध्यम से करते हैं और आरटीजीएस के माध्यम से करते हैं। तो नेफ्ट मोड में जो होता है वो 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है और आरटीजीएस में हम 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक पार्टी को पेमेंट करके देखते हैं कि कैसे नेफ्ट और कैसे आरटीजीएस मोड ट्रांजेक्शन टाइप शो होता है। तो टैली में पेमेंट के करते वक्त नेफ्ट और आरटीजीएस शो नहीं होता है, लेकिन एंट्री के बाद हमें रिकॉन्सिलेशन में टैली अमाउंट के आधार पे हमें नेफ्ट और आरटीजीएस शो होता है। तो चलिए इसे हम एंट्री के माध्यम से समझते हैं। तो हमने अमित से कुछ माल परचेज किया था लगभग 4 लाख रुपए का और उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट को हम 2 बार में करेंगे, एक 2 लाख से कम में और एक 2 लाख से ज़्यादा में। तो पेमेंट की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो अमित को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमित को पहले हमने पेमेंट कर लिया है 2.5 लाख रुपये का और एंगेस्ट डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 लाख रुपये का पेमेंट के एंगेस्ट में मैंने 2.5 लाख रुपये का पेमेंट यूनियन बैंक के से किया और यहाँ पे यूनियन बैंक का अकाउंट दिया। जैसे भी अकाउंट आया यहाँ पर हमारा जो अमित का लेजर हमने बनाते समय अकाउंट मेंशन किया था वो सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। हाँ, अगर आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप इसका पेट्रोल करते हैं और यहाँ पर अकाउंट नंबर आप अगर नहीं देते हैं तो वो आरटीजीएस और नेफ्ट वहाँ पे रिकॉन्सिलेशन में शो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 2.5 लाख का पेमेंट किया है नेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो मैंने बाकी का अमाउंट है वो पेमेंट करने वाले हैं, यानी कि बाकी का अमाउंट हमारा है, चलिए 1,52,000 शो कर रहा है। तो इसका पेमेंट हम कर देते हैं, एंगेस्ट कर दिया और इस अमाउंट को हमने पेमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट जो बाकी का अमाउंट है 1,50,000 उसका पेमेंट हम कर देते हैं, एंगेस्ट डिफरेंस। और यहाँ पर पेमेंट का जो माध्यम है वो बैंक है, तो मैंने बैंक लिया और यहाँ पे वैसे ही जैसे मैंने अकाउंट में डिटेल में मैंने मेंशन किया है अमित के अकाउंट में बैंक डिटेल, तो नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो टैली में नेफ्ट और आरटीजीएस अमाउंट के आधार पे शो नहीं होता है, लेकिन जब हम इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा नेफ्ट और आरटीजीएस शो होगा। तो एंट्री मैंने दोनों पास कर लिया है। अब चलते हैं, तो देखने के लिए हम बैंकिंग में आएंगे और सबसे नीचे रिकॉन्सिलेशन है, यहाँ आना आपको और यहाँ अपने यूनियन अकाउंट को चेक करना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट 2.5 लाख रुपए के करीब है वो आरटीजीएस शो कर रहा है और जो 1.5 लाख के करीब है वो नेफ्ट शो कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे शो होगा, लेकिन एंट्री के दौरान हमें आरटीजीएस और नेफ्ट मोड हमें नहीं मिलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी पेमेंट की एंट्री होती है वो हम पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो भी पेमेंट की एंट्री होगी वो हम पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। और जो एंट्री अगर हमें बैंक के माध्यम से चेक रिसीव होता है या इलेक्ट्रॉनिक फंड के माध्यम से कैश पैसे रिसीव होते हैं तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में पास करते हैं। तो चलिए हम एक एंट्री पास करते हैं रिसीव वाउचर की कि अमन से हमें चेक मिला है, मान लीजिए 80,000 रुपये का अमन से चेक मिला है। तो अमन को मैंने माल सेल किया था, उसके एंगेस्ट हमें रिसीव हुआ है 80,000 रुपये। तो एंट्री हम रिसीव में पास करेंगे, रिसीव
का शॉर्टकट होता है F6। तो F6 प्रेस करें तो यहाँ पे देख रहे हैं रिसीव वाउचर हो गया है। और अगर आपको डेट चेंज करना होगा कभी भी तो आप F2 दबा करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो डेट है वो है 11 नवंबर। तो हम 11 नवंबर की एंट्री करने वाले हैं। तो कैश रिसीव हुआ है मेरा 11 नवंबर को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा 11 नवंबर शो कर रहा है। एजुकेशनल वर्जन में हम डेट को नहीं चेंज कर पाते हैं। 1 तारीख और 2 तारीख और महीने की लास्ट 31 तारीख, जिन महीनों में 31 तारीख होता है वह एंट्री पास कर पाते हैं। तो हमारा ये सिल्वर वर्जन है, यानी कि हमने लाइसेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें एंट्री पास करना है कैश रिसीव का। तो हमें 80,000 रुपये जो बैलेंस हमारा है, अमन हमें ड्यू बैलेंस है वो 80,000 रुपये है वो रिसीव। और यहाँ पे 80,000 रुपये हमारा रिसीव हो रहा है। एंगेज डिस्टेंस 80,000 रुपये। यहाँ पे हम रिसीव करेंगे यूनियन बैंक। अब हमारा यहाँ जो अमन है, अमन के द्वारा चेक मिला है, तो यहाँ पर हम चेक माध्यम जो हमारा यहाँ पे चेक होगा और यहाँ पर चेक नंबर, बैंक डिटेल डालने के बाद, किस बैंक का चेक है वो डालने के बाद यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। और तो यहाँ पर अमन से कैश मिला, अमन से अमाउंट रिसीव हुआ है बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन 80,000 रुपये का पेमेंट रिसीव हुआ है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब बाय द वे अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में। और यहाँ पर फिर से हम अमन को डेबिट कर लेंगे सेम अमाउंट से। और यहाँ पे ऑन अकाउंट, एडवांस, एंगेज्ड और न्यू, तो एंट्री को हम ऑन अकाउंट करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। आने वाले क्लास में हम आपको एंगेज्ड, ऑन अकाउंट, एडवांस या एंगेज को अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हम ऑन अकाउंट करते हुए एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एंट्री हमारी होगी अमन डेबिट टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई अकाउंट। तो पेमेंट जब हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम एंट्री पास करते हैं पार्टी डेबिट यानी अमन डेबिट टू सेम बैंक जिस बैंक से डिसऑनर होता है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर चेक डिसऑनर हो गया है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम चेक डिसऑनर की एंट्री करते हैं। और जब कभी हमारा बैंक में इंटरेस्ट रिसीव होता है या कुछ इस तरह की एंट्री करनी होती है तो हमारा जो एंट्री होगा, तो इसी तरह अगर बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में पास करते हैं। तो हम वाउचर में आएंगे और यहाँ पर रिसीव वाउचर का यूज करेंगे और यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे टू पहले है इसलिए बैंक इंटरेस्ट हम पहले देंगे। मान लीजिए 500 हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है और यहाँ पे हमने बैंक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूनियन बैंक हुआ और पेमेंट का मोड हम ई ट्रांसफ़र रखेंगे, ई फंड ट्रांसफ़र रखेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बैंक का जो लेजर हम क्रिएट किए हैं वो इनडायरेक्ट इनकम में किए हैं और बैंक का लेजर बैंक में क्रिएट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ब्याज हमें रिसीव हो रहा है और हमारा अमाउंट बैंक में इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा प्रॉफिट है इसलिए हम इनकम में इसको खोलेंगे। अगर बैंक चार्जेज होगा तो एक्सपेंसिव में खोलना है और अकाउंट, और जो हमारी एंट्री होगी वो होगी बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको हम पेमेंट में करेंगे। तो ये रिसीव में पास करेंगे। तो इस तरह हम बैंक से जुड़े हुए सभी एंट्री को आज इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आया है। तो आप इन एंट्री को अलग से कहीं कॉपी पे आप इस एंट्री को कॉपी पे कहीं नोट कर लें और इसे बार बार करने की प्रैक्टिस करें। आई होप आपको बैंक से सारी जो एंट्रियाँ होती है वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग सभी तरह की बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन लेन देन को डिस्कस किया।
और उसे कैसे टैली प्राइम में हम टंट्रा वाउचर या पेमेंट वाउचर या रिसीव वाउचर में पास करेंगे, इसे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आए, तो इसे लाइक करें,